एक ऐसी मूवी जिसमें एक्शन भर भर के है। ये मूवी नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। मूवी का नाम एलिटा है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पार्ट 3। अगली सुबह जब एलिटा सो कर उठती है तो उसे काफी अच्छा फील होता है, क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि काफी पावरफुल थी, वेपन वाली थी, और उस बॉडी की मदद से आग भी पैदा की जा सकती थी। और इस नए बॉडी को पाकर एलिटा काफी खुश होती है। अगले दिन एलिटा हियोगो से मिलने जाती है, उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। जब हियोगो उसकी बॉडी देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है और उसे उसकी बॉडी काफी अच्छी लगती है। वो काफी इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर हियोगो एलिटा को बताता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को थोड़े बहुत पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और ये पॉइंट्स या तो किसी को मार कर लिए जा सकते हैं या फिर उस रेस गेम को जीत कर लिए जा सकते हैं। ये सुनकर एलिटा हियोगो को अपना दिल निकाल कर देती है और कहती है कि ये लो, मेरा दिल लो और इसे सेल कर देना, जिसके बदले में तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और तुम स्काई सिटी चले जाना। और एलिटा का जो दिल होता है वो कोई नॉर्मल दिल नहीं होता है, बल्कि उसमें बहुत सारे पावर्स होते हैं, और वो दिल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस दिल से पूरी सिटी को कई महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, क्योंकि उस दिल में बहुत सारे पावरफुल लाइट्स होते हैं। लेकिन हियोगो एलिटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने दिल को अपने पास संभाल कर रखो, क्योंकि तुम्हारा दिल काफी इम्पोर्टेंट है। और कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती है, और अगर तुम जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। ये बात सुनकर एलिटा फौरन एग्री हो जाती है और वो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। और ये सब कुछ वो हियोगो के लिए करना चाहती थी, क्योंकि वो हियोगो को पसंद करती थी। इसके बाद हम विक्टर को देखते हैं, जो कुछ किलर्स और हंटर्स की हायर करता है एलिटा को मारने के लिए। वो सबको कहता है कि अगर तुमने रेस में एलिटा को मार डाला तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट दूंगा, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे क्लब में एलिटा ने मारा था काफी, और वो अपनी इंसल्ट पर एलिटा से बदला लेना चाहता था, और ये बदला वो हियोगो से लेने वाला था। वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्जाम हियोगो पर लगा देता है, क्योंकि हियोगो पर किसी को मारने का इल्जाम था, इसलिए वो किलर बन गया था। दूसरी तरफ हम एलिटा को देखते हैं, जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और रेस स्टार्ट होने वाली थी। रेस में जितने भी किलर्स होते हैं वो सारे एलिटा के पीछे पड़ जाते हैं, इसीलिए वो एलिटा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन एलिटा भी किसी से कम नहीं थी, इसीलिए वो सबका मुकाबला करते हुए उन्हें एक एक करके मारती रहती है। तभी एलिटा के पास हियोगो की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर्स पड़ गया है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। तब एलिटा उस रेस को छोड़कर हियोगो को बचाने के लिए चली जाती है। जब एलिटा हंटर्स के पास पहुंचती है तो वो उसे काफी बुरा मारती है, जबकि पूरे सिटी में दिखाया जाता है कि हियोगो एक किलर बन गया और उस पर चार्ज भी था, यानी जो भी उसे ढूंढेगा उसे $30 मिलेंगे। और तभी हियोगो को मारने के लिए वहाँ पर सिटी की पुलिस आ जाती है, क्योंकि सबका मानना था कि हियोगो एक किलर है और उसे मारना जरूरी है। इसीलिए सारे लोग एलिटा को कहते हैं कि वो हियोगो को मार डाले, लेकिन एलिटा हियोगो को नहीं मारती, जबकि वो हंटर से एक तलवार से हियोगो को मार डालता है। और यहाँ पर हियोगो अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है और देखते ही देखते हियोगो मर जाता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है, जो एलिटा को कहती है कि तुम हियोगो का सर काट लो, क्योंकि हम इसके सर के साथ एक बॉडी लगा देंगे और इसकी बॉडी को एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे। क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो गई थी, वो अच्छी हो गई थी। वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी कि ताकि हियोगो जिंदा हो जाए, और यहाँ पर एलिटा ऐसा ही करती है और वो सबको दिखाने के लिए हियोगो का सर काट कर सबके सामने लाती है। लेकिन बाद में वो हियोगो के सर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, और यहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करके हियोगो के सर के साथ एक दूसरी बॉडी लगा देता है, जिस पर हियोगो दोबारा जिंदा हो जाता है, जिससे एलिटा और हियोगो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब हियोगो के पास भी एलिटा जैसी बॉडी थी, रोबोट वाली बॉडी। डॉक्टर एलिटा को बताता है कि विक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है, सबको धोखा देता है, क्योंकि वो सबको धोखा देकर कहता है कि मैं पैसे देकर तुम सबको स्काई सिटी पहुंचा दूंगा, जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसे के जरिए नहीं जाता और हर कोई स्काई सिटी में नहीं जा सकता। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए और वो वहाँ पर रह भी सकते हैं, और इस दुनिया से भी स्काई सिटी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो उस रेस के विनर होंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता। क्या ये लोग पहुँच पाएंगे स्काई सिटी? जानेंगे अगले पार्ट में।